नमः। ओम मातृशक्तये। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतंजय। शांति शांति शांति। इसमें पैसा नहीं देख सकते। श्री गुरुभ्यो नमः। डूबेगा ही ठीक है। सिस्टम ही ऐसा है। चौथे अध्याय के तीसरे पाद का गोचरणाद्वयी संघांक लक्षणे स्वीययामन। गोत्र चरणवाची शब्दों से भूमि प्रत्यय होता है। अणोपादाच्छम तु परत्वाद बाधते ग्लोचुकायनकम औपगौकम चरणात् धर्मामनाय ऋष्यते। चरणवाची शब्दों से धर्म को कहने के लिए और आमनाय को कहने के लिए प्रत्यय चाहते हैं। जैसे कठानम धर्म या आमनाय काठकम। काठक संहिता कैसे बनती है? तो कठ जो लोग हैं अध्येता, कठ के द्वारा प्रोक्त संहिता का अध्ययन करने वाले को कठ कहते हैं और उनका शास्त्र काठक। इसलिए काठक उपनिषद लिखते हैं वहां शंकराचार्य जी की परंपरा में। कठ कठ लोगों का जो आमनाय है उसको काठक। और कट को वैष्णव पायस में शिष्य बताने। कलापा नाम आमनाय कालापकम मौदकम पैप्लादकम। संघांक लक्षणेश यही आमन संघादिषु प्रत्यार्थ विशेषणेषु अयंताद ययंताद इयंताद च प्रातिपदिकादन प्रत्ययो भवति तस्येदम इत्ते तस्मिन् विषये। तस्येदम इस विषय में ये संघ अंक और लक्षण और एक घोष भी वार्तिककार ने पढ़ दिया है तो यथासंख्य नहीं होता है। ययंत यंत अयंत ययंत और यंत प्रातिपदिकों से सामान्य रूप से अण प्रत्यय होता है। जैसे अयंत विदानाम अपत्यम वैदा और वैद शब्द से संग अर्थ में वैदा नाम विदा नाम संघ है। विदा नाम अंक है, विदा नाम लक्षण और विदा नाम घोष है। ऐसे विग्रह होगा। वैदा नाम नहीं होता, बहुवचन में तो विदा नाम ही हो जाता है। पूर्व भूमि का अपवाद है ये सूत्र। अंक का क्या अर्थ है? अंक चिन्ह, अंक और लक्षण में पूछ रहे क्या भेद है। लक्षण भी चिन्ह होता है, अंक भी चिन्ह होता है। अंक लक्षणों को विशेषा क्या भेद है? कुछ भेद तो दिखाई नहीं देता। लक्षणम लक्ष्य भूत से चिन्ह भूतम स्वम। लक्षण तो जो लक्ष्य भूत है उसका अपना चिन्ह होता है। यथा विद्या विधान, विदुओं का लक्षण है, अपना अपना उनका चिन्ह है। और अंकस्तु गवादिस्तु भी गवादी नाम स्वम न भवति। अंक जो है जैसे आजकल टैग लगा देते हैं वो अंक कहलाएगा। और जैसे कोई क्षत्रिय है तो उनका उनका जो अंक, उनका जो लक्षण बनेगा वो क्षत्रियों का बहुत मजबूत होना और ये सब, शरीर से मजबूत होना, लंबा चौड़ा होना। लक्षणम लक्ष्य भूत से चिन्ह भूतम स्वयं। अंक और लक्षण को एक ही पढ़ा है लेकिन यहाँ पर विशेष खोजना पड़ेगा।
स्वम आत्मीयम संबंधी इत्यर्थ। लक्ष्य भूत का अपना अपना संबंधी होता है। विदा नाम असाधारणी या विद्या साथ यस्य अस्ति स वैदी विद्या। जैसे इन्होंने ये एक उदाहरण दिया है, वैदी विद्या से वैदी विद्या। यहाँ पर ऋणित कर्ण जो है वो गीत के लिए है और पूर्ण भाव प्रतिषेध के लिए। ऋणित करने से वृद्धि निमित्त से तद्धितस्य रक्त विकारे सूत्र से पूर्ण भाव प्रतिषेध हो गया और गी भी हो गया। वैदी विद्या से वैदी विद्या। अंकस्तु गवादिस्तोपि गवादीनां स्वं न भवति। गो आदि में जो अंक चिन्ह लगा देते हैं ना, तो गवादिस्थ होता हुआ भी गवादि का आत्मीय संबंध ही नहीं होता है, बस चिन्ह लगा दिया, ठीक है। लेकिन ये वैदी लोगों की विदानाम विद्या जो है वैदी विद्या, वैदी विद्या विद लोगों से संबंधित जो विद्या है वो विद्या है जिसकी वैदी विद्या। शाकलाद्वा, शाकल शब्दात् संघादिषु प्रत्यार्थ विशेषणेषु वा अण प्रत्ययो भवति। तस्सेदम इस विषय में शकलाद्वा शाकलाद्वा पाठ अलग अलग दिखाते हैं। शाकल शब्द चरण शब्दवाची है। शाकलेन शाकलेन प्रोक्तम अधीयते शाकला तेषां संघ शाकल शाकल विकल्प से अण हो गया। शाकलो अंक शाकलम लक्षणम। आपकी पुस्तकों में शकलाद्वा पाठ है शाकलाद्वा। साकल्य शब्द से गर्गादि येन से गणवादि विगोत्र से अण आ गया। अण आकर आपत्य से तद्धिते नाति से यह लोप हो गया, शाकल शब्द बन गया। शाकला इति स्थिते तदधि तद्विधान आया तस्प्रोक्ता लुक शाकला तेषां संग शाकला। तो ये जो उदाहरण में साकलेन प्रोक्तम अधीयते जो लिखा है ये साकलेन होना चाहिए। शाकलेन लिखा है साकलेन। साकल्यन होना चाहिए। साकल्य के द्वारा प्रोक्त जो संगीता का अध्ययन करने वाले छात्र शाकला कहलाएंगे और उनका जो संग है वो भी फिर अण हो गया तो शाकल है और वही होगा तो शाकल है। साकल्यन प्रोक्तम अधीयते शाकला तेषां संग शाकल शाकल है। शाकलम लक्षण शाकलतम लक्षण शाकली शाकलो घोषा शाकल को घोषा। छंदोग औक्थिक याज्ञिक बहुरिच नटा ये संघादय निवृत्ता। संघादि जो हैं वो चले गए। सामान्य विधानम छंदोगादिभ्य शब्देभ्य ये प्रत्ययो भवति तस्सेदम इत्येतस्मिन् विषये वोए अणो अपवाद चरणात् धर्माम्नायो तत्साचर्यात् नट शब्दादपि धर्माम्नायोरेव भवति। छंदोगादि शब्दों से यह प्रत्यय होता है तस्सेदम विषय में।
छंदोग, औक्थिक, याजिक, बवरिज और नट, इन शब्दों से तस्सेदम विषय में यही प्रत्यय होता है। चरणार्थ धर्मामनायो के साचर्य से नट शब्द से भी धर्मामनाय में ही प्रत्यय चाहते हैं। नट शब्दादपि धर्मामनायो रे भवति छंदोगानाम धर्मामनायो व छांदोग्यम और औक्तिक्यम याजिकानाम धर्मामनाय याजिक्यम बाहुरिच्यम नटानां धर्मामनाय व नाट्यम अन्यत्र छांदोगम कुलम इत्यादि। छंदोग में क्या प्रपूर्ण में ऋषि है? छंदोग संदोग वो तो नहीं नहीं संदोग तो एक वो है ना ब्राह्मण। वही पूछ रहा हूँ। संदोग का अध्ययन करने वाले जो छात्र हैं वो भी छंदोग बनाएंगे। छंदोगा नाम औक्थिक उक्त उक्तों का अध्ययन करने वाले औक्थिक उक्त शब्द से पीछे प्रत्यय आया था एक चौथे अध्याय के दूसरे पाद में। ये था क्रतुक्थादि सूत्रांत ठक। क्रतु विशेषवाची उक्तादि गण पठित शब्द और सूत्रांत से ठक होता है। तीन तरह के शब्द पकड़े थे। अग्निष्टोमम अधीते वेदवा अग्निष्टोमिक उक्तादि जैसे औक्तिक लौकायतिक और सूत्रांत से जैसे वार्तिक सूत्रिक सांग्रह सूत्रिक। वार्तिक सूत्रिक और सांग्रह सूत्रिक। तो वहां पर उक्त जो औक्तिक है लोकायतिक है इसके बारे में विचार किया था कि सूत्रांता कल्पादि ऋष्यते और कल्प सूत्र मधीते काल्प सूत्र अणे भवति उक्त शब्द के सुचिदेव सांसूड यज्ञायज्ञेत परेण यज्ञायज्ञात परेण यानी गीयन्ते न च तानि अधियाने प्रत्ययस्यते। उनके अध्ययन में प्रत्यय नहीं चाहते किंतु तरी साम लक्षणे औक्तिक्ये वर्तमान उक्त शब्द प्रत्यय उत्पादयति उत्तम अधीते औक्तिका औक्तिक्यम अधीते इत्यर्थ। औक्तिक शब्दात् प्रत्यय औक्तिकानां आम्नाय इदम अर्थे छन्दोगोक्तिक इति है। औक्तिक के अर्थ में उक्त शब्द से वृद्धि होती है। जैसे प्रदीपार्था मल्लिका प्रदीपा। इस तरह से यहाँ पर छंदोग औक्तिक औक्तिक शब्द तो यहाँ बनाया उक्तादि सूत्रांत उक्तम अधीते औक्तिका और इससे मतलब उक्त शब्द के सूचित सामसुरूढ़ यज्ञात परेण यानी गीयन्ते न च तानि अधियाने प्रत्ययस्यते किन्तरी साम लक्षणे औक्तिके वर्तमान उक्त शब्द प्रत्यय उत्पादयति। उनके अध्ययन में प्रत्यय नहीं चाहते तो साधा साम लक्षण औक्तिक में वर्तमान औक्तिक के साम लक्षण का वाचक है उक्त शब्द प्रत्यय को उत्पन्न करता है। तो साम लक्षण प्रातिशाख्य होता है।
फिर यहाँ छंदोग, छंदों का नाम, छंदोग छंद का जो गान करते हैं, साम गान करने वालों को चरणवाची है छंदोग शब्द। छंदोगा दिव्य चरण लक्षण से उपवादा। छंदों का नाम धर्म हमला। छंदोग जो साम मंत्र हैं उनका धर्म या हमला छांदोग्य। छंदोग क्या है वैसे सही से समझ में तो नहीं आ रहा है। देखना पड़ेगा छंदोग क्या है। छंदोग छंद का गान करने वाले को सामान्य सिद्धांत शब्द का जो प्रकृति प्रत्यय परक अर्थ है वो तो इतना ही है, छंद का गान करने वाले। अब ये कौन है? छंदोग लोग हैं। छंदोग जो लोग हैं उनका धर्म या उनका कामना है छांदोग्य। औक्तिक्य, औक्ति का नाम, याज्ञी का नाम धर्मामना याज्ञिक्यम बावृच्यम नाट्यम अन्यत्र छंदोगम कुलम इत्यादि। छंदोग कुल कहलाएगा। बावरिच क्या है? ऋग्वेदियों को बहुरिच शाखा वाले कहते हैं। दंड प्रधाना मानवा दंड मानवा अंतेवासिना शिष्या तेषु अविधेयेषु वही प्रत्यो भवति। वही प्रत्यो न भवति। दंडमाण और अंतेवासी उनसे उनके अभिधेय होने पर वही प्रत्यय नहीं होता। गोत्र गणमी अनुवर्तते तेन वही प्रतिषेधो विज्ञायते। गो कक्षा दंड मानवा अंतेवासी न होगा। दंड धारणा दंड शब्दों मानवेशु वर्तते। दंड मानवा दंड धारण करने वाले मानव। जैसे शंकराचार्य भी दंड धारण करते हैं ना, एक लंबा सा एक रखते दंड, और उसके कोने तो पता नहीं क्या बांध करके रखते हैं कितना सा वो कपड़े में कुछ। शंकराचार्य को देखा नहीं होगा ऐसे एक बहुत बड़ा एक दंड रखते हैं। आचार्य के शंकराचार्य जी के चित्रों में भी दिखाते हैं वो। रामानुजाचार्य के भी शिष्य, पिछली बार किसी को पद्म भूषण पुरस्कार दिया है रामानुज के शिष्यों में से, वहां पर हैदराबाद में तो राष्ट्रपति भवन में भी देख रहे थे हम, तो साथ ले गए। न दंड मानवा अंतेवासी सुदंड प्रधाना मानवा दंड मानवा अंतेवासी न शिष्य तेषु अविधेयेषु वही प्रत्यय न भवति। न गोत्र ग्रहण भी अनुवर्तते तेन वही प्रतिषेधो विज्ञायते। दंड प्रधान जो मानव है दंड मानव कहलाते हैं। अंतेवासी शिष्य को कहते हैं। इनके अधिदेव होने पर वही प्रत्यय नहीं होता है। गोत्र गणवी अनुवर्तते तेन वही प्रत्यय विद्यते। गोकक्षा, गोकक्ष शब्द है, गोकक्ष। तो गोकक्ष गौकक्ष शब्द से गर्गादि यंत्र से गोकक्ष होता है, उससे यही किया तो गौकक्ष बन गया। गणवादि में गोत्र से हण हुआ और ये लोप हो गया, तो गोकक्षा दंड मानवा अंतेवासिनो अंतेवासिनो वा दाक्षा माहका। गोकक्षा दंड मानवा अंतेवासिनो दाक्षा माहका। दाक्षी और दाक्षी और माहकी शब्दों से यस्य से हण हुआ।
रैवती का भी भेष है। रैवतिकादि शब्दों से 6 प्रत्यय होता है तस्सेदम अर्थ में। बहुत प्रत्यांता थे ततः पूर्वेण वही प्राप्त 6 विधानार्थम वचनम। पूर्व सूत्र से वही प्राप्त था, 6 विधान के लिए वचन है। रैवतिकीय, स्वापिसीय, रैवतिकादि से 6 प्रत्यय। रैवतिकीय, स्वापिसीय, रेवती का स्वापिसी, क्षेम वृद्धि, गौरग्रीवी, औदनेयी, औदवाही, वैजवापी, रैवतिकादि। तस्सेदम अर्थ में 6 प्रत्यय किया है। गोत्र प्रत्यांत है ये सारे शब्द। वही प्राप्त था गोचरणाद हुई 6 करने के लिए। गोबिंजल आस्ति पदारण ये वार्तिक था, सूत्र में मिला दिया। आथर्वणिक एक लोपस, ये अगला सूत्र भी वार्तिक था, सूत्र में मिला दिया। कोपिंजल और हास्तिपद शब्द से अण प्रत्यय होता है तस्सेदम विषय में। गोत्र चरणाधुनी का अपवाद है, गोत्र अधिकारात कौपिंजल है, हास्ति पद है। आथर्वणिक एक लोपस है, अण की अनुक्ति आ रही है। आथर्वणिक शब्दात अण प्रत्यय भवति तत्संयोगेन से एक लोप। आथर्वणिक शब्द से अण प्रत्यय होता है और उसके संयोग से एक लोप होता है। आथर्वणिक शब्द से अण प्रत्यय होता है और उसके संयोग से इक का लोप, आथर्वणिक के इक का लोप, तो आथर्वण बन जाएगा। चरण, चरणार्थ धर्मान्नाय, चरणवाची है उई का पद। अथर्वण प्रोक्तो वेदो अभेदोपचार से अथर्वा कहलाता है। और ताम अधीते, तम अधीते वसंतादि, वसंतादित्वा ठक आथर्वणिक हो गया। अथर्वणा प्रोक्तो वेदो अभेदोपचाराद अथर्व तम अधीते वसंतादित्वा ठक आथर्वणिक दंड नायन आदि सूत्र निपातना की लोपाभाव। अथवा अथर्वणा प्रोक्तो वेद तेन प्रोक्तम इतिहान। तो छंदो ब्राह्मण तद विषयाणि अथर्वण शब्द से वसंतादिषु पाठा देत्री ठक। अथर्वण शब्द से वसंतादि ठक अथर्वणी, इसका लुक नहीं होगा। आथर्वणिक से इक लोप से मैंने ठक लोप। आथर्वणिक से आथर्वणो धर्म आमनाय हुआ, धर्म आमनाय हुआ। आथर्वणिक से अयम धर्म आमनाय हुआ अथर्वण चरणार्थ धर्म आमनायो। अथर्वा के द्वारा प्रोक्त वेद, अभेद उपचार से अथर्वा कहलाया। उसका पढ़ने वाले वसंता ठक अथर्वणिक बने। दांडी नायन आस्ति नायन निपातन से टीलोप नहीं हुआ। या अथर्वणा प्रोक्तो वेदा तेन प्रोक्तमाण छंदो ब्राह्मणानि तद विषयाणि अथर्वण शब्दस्यापि वसंतादिषु पाठात् अध्येत्री ठक अथर्वणिक और इसका निपातन से प्रोक्ता लुप्त नहीं होता।
यहाँ तक तस्सेदम पूरा हुआ। तस्य विकारा अवयवे से प्रणोस्ति प्रक्षेप्य, लास्ट तक यही होगा। एक सौ अड़सठ सूत्र है और ये काशिका में 134 नंबर सूत्र है। तो 43, 53, 63, 35 सूत्र है। 35 दोनों अर्थ को मिला के। षष्ठी समर्थक विकार प्रत्यभवति प्रकृतेर अवस्थान्तरम विकारा। विकार क्या होता है? प्रकृति का अवस्थान्तर। किमिदानम अप्राणी आद्युदात्तम अवृद्धम यस्य च नान्यत् प्रतिपदम ग्रहणम। अप्राणीवाचक, आद्युदात्त और अवृद्ध। यस्य च नान्यत् प्रतिपदम ग्रहणम अस्मनो विकारा आश्मा आस्मन। अस्मनो विकारे टीलोक पाक्षिक। भास्मन, भस्मन शब्द से भास्मन बना और टीलोक, टे सूत्र से टीलोक पाएगा और अन सूत्र से प्रकृति भाव हो जाएगा। भास्मन है। मृत्तिका से मार्तिक स्वरिनादि दत्ता है। तस्य विकार, षष्ठी समझ से विकार अर्थ में यथाविध प्रत्यय होता है। प्रकृति का अवस्थान्तर विकार है। तो अप्राणीवाचकों से प्रत्यय होता है एक तो, और एक ये इस सूत्र में कौन कौन से उदाहरण बनेंगे? बोले प्राणी रजतादिभ्यो ऐ कहा है तो उससे बचे हुए अप्राणीवाचक बनेंगे। और अंगाता दे रहे कहा है, अंगाता देश से तो आदिदात बनेंगे। और नित्यम वृद्ध सरादिभ्य कहा है तो अवृद्ध प्रातिपदिक बनेंगे। और चौथी बात, यस्य च नान्यत् प्रतिपदम ग्रहण, जिसका प्रतिपद ग्रहण नहीं कहा है, जैसे उष्ट्राद मुई, ऐसे ऐसे प्रतिपद ग्रहण जिसका नहीं किया है वो बनेंगे। अप्राणीवाचक कहने का मतलब है प्राणीवाचक से ऐ कहा है और अनुदात्तादि से ऐ कहा है तो इसलिए अनुदात उदाहरण बनेंगे। और वृद्ध से मयत कहा, वृद्ध बनेंगे। यस्य च नान्यत्, गो पैसो और यत इत्यादि जो प्रतिपद विधान है उनको छोड़ करके फिर अण होगा। तस्य प्रकरणे तस्य पुनर्वचनम सैसिक निवृत्त्यर्थम। सैसिक अर्थ को हटाने के लिए पुनः तस्य ग्रहण कर दिया। तस्सेदम प्रकरण में पुनः तस्य पढ़ा है। विकार अवयव घादे न भवन्ति। विकार और अवयव अर्थ में जो राष्ट्रावार परात घकौ शैषिक प्रत्यय हैं उनको हटाने के लिए, जैसे हलस्य विकार है हाल है, सीरस्य विकार है सैरा, अण हो गया, घादी प्रत्यय नहीं हुए। विकार और अवयव अर्थ में हल शब्द से ये क्या होना चाहिए था वैसे, हल और शीर से हल सीरा ठक, हल सीरा ठक प्रत्यय इदम अर्थ में नहीं हुआ। इदम यदि विकार हो, हल का विकार यह विकार, तो हल सीरा ठक ये भी पाया और प्राग भी पाया। तो विकार अवयव में घादियों को हटाना चाह रहे हैं।
फल शब्द जो है न विशेष्यादि संतस्य आदुदात्त है, और शीर शब्द कर्म प्रत्यांत होने से आदुदात्त है। नात्र वक्ष्यमाण से अपवाद से कस्यचित् प्रसंग इति अनुभवति। वक्ष्यमाण अपवाद का तो कोई प्रसंग नहीं है, इसलिए अण हो जाता है। आलस्य। तो यहाँ पर तस्थिति पुनर्वचन सैसिक निवृत्ति, यहाँ था सूत्र प्रवृत्ति रे सैसिक निवृत्ति सत्य तस्य ग्रहणे तू असति, तस्य ग्रहण नहीं करते तो सूत्र प्रवृत्ति सैशिकान अपि विषयी कुर्यात्, शैशिकों को भी विषय बनाती। ये तस्य ग्रहण से वयम भारा यदि शैशिका निवर्तन, तस्य का ही ये वजन है कि शैशिक हट जाते हैं। यहाँ पर न्यास करने कुछ विचार किया है। तस्य वचनों की मतम तस्य ग्रहणम प्रकृतम में, तो कहते वो जो अनुभूति है ना, शैशिकई घादी भी संबद्ध, षष्ठी समर्थ से इदम अर्थ में जो प्रत्यय होते हैं शैशिक घादियों से संबंधित, अतस्तदनुवर्तोते भी अनुवर्ते नहीं। यदि तस्य लाते तो घादी भी आते। अस्मिस्तु तस्य ग्रहणे, जब ये तस्य ग्रहण कर दिया तो अस्मिस्तु तस्य ग्रहणे क्रियमाणे पूर्वतम तस्य इति वचनं निवर्तते, पहले वाला तस्य जो है वो हट जाता है। तस्मात् वृते भी तस्य इति वचने शैसिक निवृत्त्यर्थम पुनस्तस्य इति उच्यते। तो वो तस्य आ रहा था, वो फिर जो तस्य ग्रहण है उसको शैसिक हटाने के लिए न जो प्रधानम, ये एक प्रश्न उठाया कि घादी जो प्रत्यय है वो प्रधान है विधीयमानत्वात्, और तस्य तो वचनम अप्रधानम तदर्थत्वात्। ये जो है घादी प्रधान है और तस्य वचनम अप्रधानम तदर्थत्वात्, घादियों के लिए षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से तत्रयुक्ता गुणे निवर्तमाने प्रधान से, गुण के हटने पर प्रधान हट गया, गुण के निवृत्तमान होने पर प्रधान की निवृत्ति कैसे हो गई? प्रधान तो गादी है, तो प्रधान गादी कैसे हट गए? गौण गौण के हटने पर। गुणे निवर्तमाने प्रधान निवृत्ति, प्रधान वृत्ति ही गुणो भवति न तो गुणार्थ वृत्ति प्रधानम। प्रधान के पीछे गुण होता है, गुण चलता है, न गुणार्थ, न गुणार्थ वृत्ति प्रधानम, गुण के लिए प्रधान नहीं चलता। नैष दोषा तस्य वचन सामर्थ्यात् प्रधानस्यापि गुण निवृत्तो निवृत्तिर्भवति। तस्य वचन सामर्थ्य प्रधानस्यापि गुण निवृत्तो निवृत्तिर्भवति। तस्य इस वचन सामर्थ्य से प्रधानस्यापि गुण निवृत्तो, प्रधान की जो प्रधान है उसकी भी गुण निवृत्ति होने पर निवृत्ति हो जाती है। गुण जब हट गया तो प्रधान भी निवृत्त हो गया। अन्यथा ही तस्थिति वचनम अनुत्तम स्यात् अनादिनाम तरी निवृत्ति विसर्जित यथैव प्रकृतम तस्थिति वचनम घादी भी संबद्धम यथा अनादि विरपि नैष दोष। अनादि की तो निवृत्ति नहीं होगी, उभयसाम ही निवृत्तो निष्फला सूत्र से आरंभा स्यात् विधेय से कस्यचित् अभावात् तस्मात् न भवति उभयसाम निवृत्ति। कभी कभी ऐसा भी होता है, प्रधान की निवृत्ति ही गुणो भवति न गुणार्था वृत्ति प्रधानम, तस्थिति वचन सामर्थ्य से प्रधान से अपनी गुण निवृत्तो निवृत्ति भवति, गुण की निवृत्ति होने पर प्रधान भी निवृत्त हो जाता है। तस्थिति वचन सामर्थ्य, तस्य वचन सामर्थ्य ऐसा होता है कि प्रधान की भी निवृत्ति हो जाएगी गुण निवृत्ति होने पर।
जैसे इसको मैं उसके साथ जोड़ना चाहूंगा। जैसे एक वो सूत्र है, तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्व तस्मादित उत्तर से, आने परता अकारांत संग से मुकाग्नो भवति। आन के परे रहते ऊपर से अतः जो आ रहा है वो अकार से उत्तर या को ई होता तो ये आने मुख। अब आने परता पूर्व से आ गया, तो पूर्व से तो विशेषण है, लेकिन विशेष्य को भी अपने अनुरूप ढाल लेगा। अतः ये विशेष्य है, पूर्व से विशेषण है, तो आने परता पूर्व से आने मुख, पूर्व से अकार से मुख आगमन होती। पूर्व से गुण है, विशेषण है, और अतः विशेष से अकार को ई होता है ना, तो पूर्व से उस गुण होता हुआ भी प्रधान को अपने अनुरूप बना लेता है। ऐसे ही उत्तरस्य में भी ये बात लगेगी। आधे परस्य उत्तरस्य, जो तस्मादित उत्तरस्य कहते हैं। हमारे पास सूत्र है द्व्यंत रूप सर्गेभ्यो अपरीत, यहाँ तो खैर वो कही रखा है। आमी सर्वनामना सुट, जैसे सर्वनामना उत्तरस्य आमा सुटाग्नुभूति, आमी का आमा बन जाएगा। सर्वनामना उत्तर से पहुंचा, उत्तर से गौण है और आम प्रधान है, तो भी आम प्रधान को अपने अनुरूप षष्ठी में बदल देगा। अवयवे से प्राण्यों वृक्षेभ्य, प्राण्यों वृक्षवाची शब्दों से षष्ठी समर्थों से अवयवे यथाविधम प्रत्यय भवति। अवयव अर्थ में यथाविध प्रत्यय होता है। चकाराद विकारे से, और चकार से विकार अर्थ में। तत्र प्राणिभ्यो अयं वक्ष्यति, कपोतस्य विकारो अवयवो कापोता मायुरा तैत्तिरे। औषधि से मूर्वा कांडम मौर्वम कांडम मौर्वम भस्म, वृक्षेभ्यः शारीरम कांडम कारीरम भस्म। इतः उत्तरे प्रत्यय प्राण्योषधि वृक्षेभ्यो विकार अवयवो भवन्ति। यहाँ से आगे जो प्रत्यय होते हैं प्राणी औषधि वृक्षवाचियों से विकार अवयव अर्थ में होते हैं। अन्य व्यस्त विकार मात्रे। प्राणी, औषधि और वृक्ष विकार अवयव दोनों में होते हैं। ये जो सूत्र में कह दिया ना अवयवित है, प्राणी औषधि वृक्षेभ्य उभयत्र, मतलब विकार अवयव दोनों में होते हैं। तस् विकार अवयव से प्राणी औषधि विकार अवयव विकारो अपवाद विधानार्थक निर्देश हो। और जो है अन्य व्यस्तु के विकार मात्रे कथम द्वयम अभी अधिक्रियते तस् विकार अवयव से प्राणी औषधि वृक्षेभ्य। कहते हैं विकार अवयव का युगपद अधिकार जो है अपवाद विधान के लिए। कृत निर्देश ही, तो दोनों का निर्देश तो हो चुका है, अपवाद विधान के लिए है। मतलब विकार का निर्देश कहाँ हो गया और अवयव का निर्देश कहाँ हो गया, ये पूछें तो तस्सेदम के द्वारा विकार अवयव दोनों का निर्देश हो चुका है। उसका यह विकार, उसका यह अवयव। यद्यपि सैसिक निवृत्त्यर्थत्वं पूरी योग प्रयोजनमुक्तम तथापि तद अनपेक्ष भास्मनम मार्तिकम इत्यादो तावद अनादय सिद्ध इति अभिसंधाय इदमुक्तम। कृत निर्देश ही तव अर्थ, वे दोनों अर्थ तस्वीकारा और अवयव से प्राण्योस्ति तस्सेदम इत्यनेन तस्सेदम विषयत्वात् तयो, तस्सेदम विषय वाले हैं। बिल्वादि व्योण, बिल्व इत्यादि प्रातिपदिकों से अण प्रत्यय होता है। विकार अवयव और अर्थयो यथा योगम अय मयट और अपवाद, अय और मयट का अपवाद है। बिल्वस्य अवयव विकारो बैलवा गवेधु का शब्द अत्र पठ्यते तथा कोपधाद एव सिद्धे मयट बाधनार्थम ग्रहणम, मयट को बांधने के लिए ग्रहण है।
कोपधात एव सिद्धे मयट बाधनार्थम ग्रहणम। बिल्व, व्रीहि, कांड, मुद्ग, मसूर, गोधूम, इक्षु, वेणु, गवेधुका, कार्पासी, पाटली, करकंदी, कुटी, बिल्वादी, ब्योन। विकार अवयव अर्थ में अय और मयट का अपवाद है ये। बिल्वस विकार अवयव पहलवा। कोप धातु से ककारोक्त प्रातिपदिक से अण प्रत्यय होता है। यथा युगम विकार अवयव अर्थयो अय का अपवाद है। तर्कु शब्द है और अय पाएगा तार्कवम, तितिड़ीक, तैतड़ीकम, इमली को कहते हैं तैतड़ी, मांडूकम, दार्दुरूकम, माधुकम। त्रपु जतु सुख, त्रपु और जतु शब्दों से अण प्रत्यय और विकार अर्थ में तत्संयोगे शुक आगु भवति। त्रपुणो विकारो प्रापुषम जातुषम अण अप्राण्यादित्वाद न अवयवे। प्राण्यादि नहीं है ये, प्राणी अवयव से प्राण्य औषधि वृक्षी, प्राणी औषधि और वृक्षवाची नहीं है त्रपु जतु, इसलिए अवयव में नहीं होंगे। और है वर्णांतात् प्रातिपदिकात् अय प्रत्यय भवति विकार अवयव अर्थयो अनुदात्तादेर अन्य दीव धारण। अनुदात्तादेर से अलग धारण बनेगा। दैवदारवम, भाद्रदारवम, देवदारू और भद्रदारू शब्द से अनुदात्तादेर अन्य दीव धारणम, दैवदारवम, भाद्रदारवम। वर्णांत प्रातिपदिक से अय प्रत्यय होता है विकार अवयव अर्थ में। दैवदारवम, भाद्रदारवम। अनुदात्तादेश अनुदात्तादे प्रातिपदिकात् अय प्रत्ययो भवति विकार अवयव अर्थयो। विकार अवयव अर्थ में अनुदात्तादि प्रातिपदिक से अय प्रत्यय होता है। दादित्थम, तापित्थम, माहित्थम। पलाशादि व्यवहार, पलाशादि प्रातिपदिकों से विकल्प से अय प्रत्यय होता है विकार अवयव अर्थ में। पालाशम, खादिरम, यावसम उभयत्र विभाषा है ये। पलाश, खदिर, सिंसपा, स्पंदना नाम, सिंसपा स्पंदना नाम अनुदात्तादित्व प्राप्त अन्येषाम अप्राप्त। पलाश, खदिर, सिंसपा, स्पंदन, इनसे अनुदात्तादि होने से अय प्राप्त था, बाकी में अप्राप्त था। सम्याष्टनय, समी प्रातिपदिक से टलय प्रत्यय होता है विकार अवयव अर्थ में। शामीलम भस्म, शामिली श्रुक। शमी वृक्ष होता है, इसको जो यहाँ के एरिया में जो पाया जाता है वृक्ष समी, जाट, जाटी। तो ये जो खेतों में खड़े हैं ना, इसको समी वृक्ष कहते हैं जो खड़े हैं। शामिलम भस्म, शामिली श्रुक। मैट वैदुर भाषा भक्षात साधनयो प्रकृति मात्रा व मैट प्रत्ययो भवति भक्ष आच्छादन वर्जित विकार अवयव अर्थयो भाषा विषयतः यथम प्रत्ययेषु प्राप्तेषु। अस्ममयम, आश्मनम, मूर्वामयम, मौर्वम, मूर्वामयम, मौर्वम। भाषा में किम बैलवाह खादिरो वा युपस्यात्। बैल या खादिर युग, ये तो उसका ब्राह्मण ग्रंथ का प्रयोग है। अभक्ष आच्छादन किम मौद्गा सुप कार्पासम आच्छादनम। एतर किम, एतयो क्यों पढ़ा?
यावता विकार अवयव प्रकृतो एव ये विशेष प्रत्यय प्राणिरसदादिभ्यो इत्यमादय तद विषय यथा स्यात् कपोतमयम कापोतम यानी मैट विकल्प से होता है भक्ष्य और आच्छादन को छोड़कर विकार अवयव भाषा विषय नित्यम वृद्ध शरादिभ्य भाषा में भक्ष्याच्छादन वृद्धेभ्य प्रातिपदिकेभ्य शरादिभ्यश्च भक्ष्याच्छादन विकार अवयव भाषा विषय नित्यम मैट प्रत्यय भवति वृद्धेभ्यस्तावत् आम्रमयम शालमयम शाकमयम शरादियों से शर्मयम दर्भमयम और मृण्मय गलत छप रहा है मृण्मयम होना चाहिए मृण्मयम है नकार होना चाहिए नकार नहीं है री से उत्तर गुण नहीं होगा मृत शब्द था ना तय को एरोनस के नस को बा और असिद्ध हो जाएगा जैसे ही नैकुण करने जाएंगे नित्य ग्रहणम किम यावता आरंभ सामर्थ्यादेव नित्यम भविष्यति एकाचो नित्यम मैटम इच्छन्ति एकाच से नित्य मैट चाहते तदनेन क्रियते त्वंगमयम स्रंगमयम वांगमयम सर दर्भ मृत कुटी तृण सोम बलवज ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुजी जी गुरुजी एक प्रश्न पूछना है। जी गुरुजी मृन्मयम में निवर्णा चेति वक्तव्यम क्यों नहीं लगा? यरोन्नास के अनुनासिक वो तय है ना मृत वो पर सवर्ण हुआ है वो असिद्ध हो जाएगा। जी ओम नमो अनुगृहीता स्वाहा